एक्वेरियंस, सो लेट्स सी आज 14 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आज आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। कुंभ राशि, क्या गाइडेंस की आपको आज नीड है। ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए गाइडेंस हो सकता है या आपके ओवरऑल आज के दिन के लिए, यानी 14 अगस्त 2023 के लिए आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करके अपने दिन को बिताते हैं तो डेफिनेटली आपका दिन एक ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव नोट पे जो है स्टार्ट होके ख़त्म होगा। सो लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आज हमसे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। कुंभ राशि के लिए गाइडेंस 14 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023। ओके कार्ड्स हम बाद में लेंगे। सो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है गाइडिंग चिल्ड्रन। देन वी हैव इजी डज इट, ऑलराइट, नाइस वन। एंड लास्टली है लीप ऑफ फेथ। वाओ। सो एक्वेरियस, हमेशा की तरह जो मैसेजेस एक्स्ट्रा हमें मिले हैं वो भी मैं देखूंगी, बट लास्ट में देखूंगी। आज की जो एनर्जीज मुझे मिली हैं आपके लिए, यानी 14 अगस्त के लिए, उसमें पहला कार्ड है गाइडिंग चिल्ड्रंस का। और यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। सो एक्वेरियस, हो सकता है कि आप एक टीचर हो या इस तरह का कोई प्रोफेशन है आपका जहां आप स्टूडेंट्स को या बच्चों को डील करते हो, या अगर आप नहीं भी हो कोई टीचर तो हो सकता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप छोटे बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप में जो है एक जेंटलनेस है, एक एंजल एनर्जीज हैं, काइंडनेस है, जिसको बच्चे पसंद करते हैं। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस काइंडनेस को, इस जेंटलनेस को बच्चों के लिए लगाएं। अगर आप स्टूडेंट्स को टीच करते हो तो आप उनको यूथफुलनेस दे सकते हो, आप उनको भविष्य के बारे में सिखा सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर सकते हो ताकि उनकी हेल्प हो, ताकि उनकी आने वाली लाइफ में उनका भविष्य जो है वो ज़्यादा अच्छा बीते, या उनको इजी हो जाए लाइफ को जीना, या उनकी किसी सिचुएशन में आप उनको हीलिंग दे सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो किसी तरीके से कुछ एक्ट करके। एंड अगर आप नहीं स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो तो आपको चिल्ड्रंस की हेल्प करनी चाहिए। आपको वॉलंटरीली ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है या बच्चों को हीलिंग थेरेपीज दी जाती हैं। जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड के सेंटर्स होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस के लिए अलग से सेंटर्स होते हैं, डम एंड डीफ वालों के लिए अलग से स्कूल्स होते हैं। सो वहाँ पे आप वॉलंटरी वर्क कर सकते हो जाके। सो काफ़ी अच्छा होता है वो, और सेवा तो है ही लेकिन आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये कार्ड कह रहा है कि आप उनकी हीलिंग में हेल्प करो, लेकिन इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि अगर आप भी किसी सिचुएशन में डिस्टर्ब हो तो उन बच्चों के साथ अगर आप काम करते हो, उनकी हीलिंग में सेवा देते हो, तो आपकी भी हीलिंग हो जाएगी साथ के साथ। सो यस, यूनिवर्स ने आपको ये टैलेंट दिया है, ये जो काइंडनेस है कि आपको गुस्सा नहीं आता या बहुत पोलाइट हो, आप बहुत अच्छे हो। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ समय बिताएं, अपना समय उन्हें दें, उनके लिए कुछ करें। इवन मैं आपको ये भी कहूँगी एक्वेरियस की हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी स्पेशल चिल्ड्रंस के स्कूल में जाए। आजकल तो दुनिया के पास अपने बच्चों को देने का भी समय नहीं है। तो अगर आज आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ तो समय बिताएं कम से कम, ठीक है। बाहर वालों की तो बाद में सोचें, पहले अपने घर के बच्चों का ख्याल रखें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें एक हीलिंग प्रोवाइड करें, क्योंकि जो पेरेंट्स का वार्मथ होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है एक्वेरियस अपने बच्चों के लिए। सो अगर आपके बच्चे हैं और बाय चांस, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे दूर हो, बट
चांस की बात है कि आप बिजी रहे पिछले दिनों, ये कार्ड यहाँ आया है तो, या आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, या आप नहीं मिल पाते हो, या आप अफेक्शन शो नहीं कर पाते, या चांस लिए आपने अभी कुछ हर्टफुल कह दिया है अपने बच्चों को, तो प्लीज़ उनके साथ समय बिताएं, ठीक है। और उनको वो आप हैं उनके साथ, वो एक सपोर्ट सिस्टम उन्हें प्रोवाइड करें। उनको ज़्यादा कुछ सिखाना और समझाना नहीं है, बस आपका होना और आपके एक्सपीरियंसेस से वो सीख लेंगे अपने आप ही। सो वो ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, और आप कहीं ऑफिस कोई काम पे जाते हो या घर से बाहर निकलते हो और कोई बच्चा आज आपसे कुछ मांगता है, क्योंकि ये पुअर चिल्ड्रंस तो हर जगह मिलते हैं, बैगर्स तो हर जगह होते हैं, हर सिटी में होंगे जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो अगर कोई बेबी आपके पास आता है आज, तो आप उसको खाली हाथ मत देना, आप उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दें, और यूनिवर्स से कहें कि वो उसका पूरा दिन अच्छा बिताएं। द थिंग इज़ कि हम हमेशा जो भी देते हैं वो अपनी बलाओं को टालने के लिए देते हैं, हमेशा अपना अच्छा सोचते हैं, और फिर देने के बाद भी हम सोचते हैं कि यार पैसे खुले नहीं थे, बड़ा नोट दे दिया। एक नेगेटिविटी, एक अजीब से इंटेंशन के साथ हम कुछ देते हैं कि ये कुछ गलत ना खा ले, ये कोई शराब पीते हैं ये लोग, इसको लेकर के, पैसे को लेके, ये बहुत सारी थॉट्स आ जाते हैं। आपके नहीं, हमारे फैमिली में भी आते हैं ये थॉट्स। बट द थिंग इज़ कि आपको आज तो एटलीस्ट ये सब थॉट्स नहीं रखने हैं, और आपके पास कोई आए तो आपको बस वो पैसा देते हुए यूनिवर्स को सिर्फ इतना बोलना है कि इस बच्चे का आज का दिन अच्छा जाए। ऑफ कोर्स वो आपसे पुअर कंडीशन में है, एक्वेरियस, आपको दिखाई दे रहा है कि आप एक गाड़ी पे हो, वो आपसे मांग रहा है, मांग वो रहा है आपसे अभी पर्टिकुलर एक सिचुएशन में देखो, लेकिन आप भी मांग ही रहे हो यूनिवर्स से कुछ। सो हम सब बैगर्स हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो बस, तो आप दूसरे को दो ताकि यूनिवर्स आपको दे। तो ये भी आज के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है साइकिकली, पता नहीं, बट यस, आज करना ये चीज़, आपको सुकून मिलेगा एक्वेरियस। और आपको ये कहा भी जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो इस काम में, कि आप किसी से दिल की बात कर सकते हो, किसी के दिल के राज जान सकते हो। तो अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी बात आपको पता चलती है कि कोई बच्चा है जो अपनी बात नहीं कह पा रहा, या वो अपने तक ही रहता है, वो चुप हो गया है, तो आप ऐसे बच्चों से बात करके उसको बाहर निकाल सकते हो। अगर आप करियर ढूंढ रहे हो तो आपको ऐसे करियर चॉइसेस और ऑप्शन लेने चाहिए जहां आप बच्चों को डील करो। अगर आपके पास ऐसे ऑफर हैं तो आप तुरंत आज के दिन उसको हाँ कह दो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। एंड अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको पेरेंट्स होना चाहिए, आपको अब बेबी चाहिए अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल आपकी ये मुराद पूरी होने वाली है। इस कार्ड को देख के लग रहा है कि बेबी और मदर हैं, और एंजेलिक मदर है। सो यस। और हाँ, अगर आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज हैं एक्वेरियस, कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो पेरेंट्स का जगह खाली है, सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको बच्चे की तरह ट्रीट करने वाला है, यूनिवर्स आपको गाइड करने वाला है, यूनिवर्स आपको हील करने वाला है। और जस आपकी जो भी अकेलेपन है, जो भी आपको बुरा फील होता है कि आपके पास ये चीज़ नहीं रही, वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास पेरेंट्स की कमी है या नहीं है, दोनों मदर फादर, या कुछ आपने मिस हैपनिंग देखी है अपने लाइफ में। सो वो आपके लिए सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स इज़ विथ यू। एंड अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों का आज बहुत ख्याल रखिएगा, उन्हें आपकी ज़रूरत है शायद। यस। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अब तक बोला है, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी रखो एक्वेरियस। ठीक है, हम सब में एक इनर चाइल्ड होता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। वो बेसिकली हमारा इनर चाइल्ड है, यानी वो सोल है, और वो बिल्कुल बेबी जैसा है। उसे इनर चाइल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डीप डाउन अंदर कहीं रह जाता है, और चाइल्ड इसलिए है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। और जितना दिमाग लगा लेते हैं हम, जितने लफड़ों में फंस जाते हैं लाइफ में, जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, तो लाइफ भी हमारी थोड़ी सी ना छींटे लग जाते हैं, गंदी हो जाती है सोल। लेकिन जो अंदर है ना, मतलब बॉडी गंदी हो जाती है, कहीं ना कहीं सोच गंदी हो जाती है, दिमाग गंदे हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर एक चाइल्ड बैठा है ना, वो फिर भी इनोसेंट ही है।
सो उसको ज़रूरत है आपकी, उसको हैप्पी रखो, वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है वो करो, तो वो भी आपकी हीलिंग करेगा, ठीक है। एंड देन सेकंड पोजीशन पे यहाँ है इजी डज इट। यूनिवर्स कह रहे हैं देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइम। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप बहुत लेट हो गए हो, या डर लग रहा है आपको कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं तब परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी आपके काम हैं वो होंगे, पर अपने समय पे होंगे, ठीक है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता आपको फुलफिलमेंट क्यों नहीं दे रहा, या आपका पार्टनर आपको वैसे ट्रीट क्यों नहीं कर रहा जैसा आप सोच रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक बार देखो, कहीं साल 2 साल की मैरिज में ही तो आप अपने पार्टनर से 50 years वाला कमिटमेंट नहीं मांग रहे। कहीं आप 1-2 साल की जान पहचान में उस पर्सन को ऐसे तो नहीं जज कर रहे हो कि यार इसको ये भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको नहीं जानता। 1-1.5 साल के रिश्ते में वो बॉन्ड नहीं आ सकता जो कि एक 8-10 साल के रिश्ते में था। तो जल्दबाजी मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप, ये तो मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने कोई जॉब स्टार्ट की, अब साल भर भी नहीं हुआ और आप सोच रहे हो कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, तो आपने उस कंपनी को सर्व ही नहीं किया उतना जितनी जल्दी आप रिजल्ट्स चाह रहे हो, तो मे भी आप बहुत जल्दी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है, कि मुझे तो 6 महीने पे प्रमोशन मिलना था, मैं तो फिर भी 8 महीने पे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन 6 से 8 ही महीने हुए ना, यानी 2 ही महीने का डिले है ना, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत हावी होने दो कि उसकी वजह से आप कोई डिसीजन ले लो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो तब काम करती है, या आउटकम आपको तब मिलता है जब आप उस पर हार्ड वर्क करते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हो तो आपको एक डीप लविंग, डीप कंसर्न दिखाना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, तब जाके सामने वाला जो है वो आपका डिवोटी होता है। थिक और थिन टाइम में आपको साथ देना पड़ेगा। ये ईजी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। आप सोचो कि मैंने तो 1 महीना बहुत अच्छा पेश किया, आया था, मैंने तो बिगनिंग में तो सब कुछ था, बिगनिंग में तो ये था, पर वो बिगनिंग कितने दिन की थी, कितने महीने की थी। सो वो बिगनिंग में जो था वो 6 महीने का था, तो वो 6 महीने ही तो आपके लिए वर्क कर सकता है, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कैसे वर्क करेगा। तो जितना गहरा आप रिश्ते को दोगे प्यार, उतना ही रिश्ता आपका गहरा होगा, ठीक है। सो ये आपको समझना होगा। एंड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके मैटर्स हैं, वो हील्ड होंगे, रिजॉल्व होंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप एकदम से चीज़ों को ठीक कर लेना चाहो, आप एकदम से चीज़ों पे परेशान होकर उन्हें गिव अप कर देना चाहो, गलत है, ठीक है। एंड दूसरे लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर, अपने गट फीलिंग पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको वो करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो आप करना चाहते हो, जो आपको अपने लिए इम्पोर्टेंट लगता है, उसको फुल डिवोशन से करो। उसमें ये मत सोचो कि मैंने इतना कर दिया, आप मुझे भी तो दो, या सामने वाले ने इतना किया था तब तो उसको इतना रिटर्न मिला था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा इतना रिटर्न। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी अपनी लाइफ की जर्नी, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आपका और किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने तरीके हैं लाइफ को जीने के, और सबके अपने अपने आउटकम्स हैं जो कि हम लिखा के लाए हैं, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। सो ये मैसेज आपके लिए यहाँ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि काम रहो, आसानी से चीज़ें कर लो, चिंताओं को त्याग दो, और एकदम से कोई भी डिसीजन मत लो, एकदम से कोई भी मूव मत लो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करोगे तो विक्ट्री लोगे एक्वेरियस, तब सक्सेस देख पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ नया काम मिला है तो उसको भी एक्साइटेबिलिटी के साथ करो, या एक्साइटिंग होके करो अपनी जॉब को। एंड
अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप सोच रहे हो कि क्या मैं इस हॉबी को चूज कर लूँ और पुरानी जॉब को छोड़ दूँ, तो आपको कहा जा रहा है एकदम से ऐसे डिसीजन मत लो, पुरानी जॉब को भी चलने दो, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है काम करना तो वो भी स्टार्ट कर दो। जब आप इतने स्टेबल हो जाओ कि अब आप इतना अर्न कर रहे हो कि आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, तो आप ओल्ड करियर को छोड़ सकते हो। ठीक है, यस। सो ये कुछ मैसेजेस मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं, और क्योंकि ये आज के दिन का कार्ड है तो ये आपको आज ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ की जल्दी और इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है और ना ही रिएक्शन देना है। एंड लास्टली वी हैव लीप ऑफ फेथ, जो कि कह रहा है टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। सो ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इन दोनों कार्ड्स का एक कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, क्योंकि इस कार्ड में है कि टेक अ रिस्क, यानी जो आप कर रहे हो, जो आप शुरू करना चाहते हो वो आप शुरू करो। ठीक है, जहाँ आपको आउटपुट नहीं मिल रहा वहाँ पे आप इनपुट डालो। यानी आपको अगर अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको चिंता नहीं करनी है कि उसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको पहले इनपुट देना पड़ेगा, एक डीपेस्ट इनपुट देना पड़ेगा। सो वही मैसेज है कि रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे लाइफ में कुछ पाना है तो। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसको दिल से करो, एकदम डिवोटेड होके करो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, या रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं तो करूँगा, क्योंकि ये मेरा रिश्ता है, मेरी जॉब है, मेरी लाइफ है। दूसरों को क्या मिला कब मिला उससे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता अपनी लाइफ का। मुझे शायद मेहनत करके ही चीज़ों को पाना है तो मैं मेहनत करूँगा। तो ये वाला आपका जो है एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ का। और उसके बाद आप जब ऐसा कर रहे हो आप, तो उसके बाद क्या आप कहो कि फिर मिल जाएगा क्या, अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो यूनिवर्स कह रहा है फिर फेथ रखो, अपने हिस्से का कर्म करो और फेथ रखो यूनिवर्स पे। बस जो कर्म कर रहे हो वो पैशन से करते जाओ, उसमें कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना ही करूंगा या इतना ही करूंगी क्योंकि सामने वाले को देख के परेशान हो रहे हो या आउटपुट की चिंता ज़्यादा हो रही है। दिल से काम करो, जो भी कर रहे हो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, बाकी सब वो देख लेंगे। ये आपके लिए यहाँ मैसेज है। ऑलराइट, नाउ जो एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यहाँ मिले हैं वो क्या है। सो एक्वेरियस यहाँ है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है कि इन सारे तीनों मैसेज से आपको लगे कि आपको आज जेंटल और काइंड एनर्जी में रहना है, और जो लोग कहें वो मान लेना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना और हार्ड वर्क करना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पेसिफिक मैसेज है कि जिन चीज़ों पे आपने कोई स्टेप लिया है, जो आपकी सोच है, जो आप मानते हो कि आपकी लिमिट है या ये आपका तरीका है अपनी लाइफ को हैंडल करने का, और आपने कोई स्टैंड लिया है तो उससे पीछे मत हटो। काइंडनेस दिखानी है, काउंसलिंग करनी है, लोगों की मदद करनी है, और इंतज़ार भी करना है कि परफेक्ट टाइम पे आपको मिल जाएगा आपका आउटपुट परफेक्टली, आप फेथफुल भी रहोगे। लेकिन अगर आपने कोई स्टैंड लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना, उस पर टिके रहना है। ठीक है, सो ये एक मैसेज है। एंड देन वी हैव सोल रेस्ट, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। और ये मैसेज मुझे आज जो मिल रहा है वो यही है कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उस पे गिव अप मत करो, उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि शायद आप नहीं करना चाहते आगे, आपने मिस कर दिया है। तो ये कार्ड याद दिलाने के लिए है कि आप वो करो, क्योंकि न्यू मून एनर्जीज आने वाली है और इस कार्ड में भी मून है। ऐसा नहीं कि मैं मन से बोल रही हूँ, ये मून एनर्जी जो है वो आपके मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करेगा। तो अपने मैनिफेस्टेशन को करते रहो, उस पर गिव अप मत करो। लेट्स सी 14 अगस्त के लिए हमारे पास स्पिरिट मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव नंबर 17, तो 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। गाइज ओ माई गॉड, कभी कभी मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ कि सारे मैसेज कितने रेजोनेट हो जाते हैं एक दूसरे से, जबकि अलग अलग डेक हैं, शफलिंग हुई है पूरी तरह से। यहाँ पे देखो आपको कहा जा रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और यहाँ पे भी मैसेज पढ़ लीजिए वापस से, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। ठीक है, आपकी जो सच में इच्छा है, जो आप एक्चुअली में चाहते हो अपनी लाइफ से एक्वेरियस, यहाँ पे आपको बार बार उस वर्ड पे फोकस करने को कहा जा रहा है, उस चीज पे फोकस करने को कहा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर ट्रू डिजायर। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने साथ
फेथफुल रहो, तब आप जाकर के यूनिवर्स से कुछ मांग सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको लग रहा है कि ये काम आपके नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ और कर लो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कुंभ राशि की क्या आप सच में वो चाहते हो जो आप कर रहे हो या जो आप करने वाले हो? क्या आप उससे खुश रह पाओगे? और अगर नहीं, और आपकी ट्रूएस्ट डिज़ायर ही वो है जो अभी शायद वर्क नहीं कर रही है, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, तो उसको छोड़ के किसी और डायरेक्शन में बढ़ जाना इस बेवकूफ़ी, मूर्खता है सरासर। क्योंकि वो चीज़ आप हो सकता है अचीव कर लो, लेकिन वो आप चाहते ही नहीं हो, तो उसको अचीव करके क्या करोगे? हमेशा ईजी चीज़ों को अचीव कर लेना क्योंकि आपको वो मिल रही है आसानी से, इसमें क्या खासियत? जो आप चाहते हो, चाहे वो इजी है तो इजी को पालो, फिर ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट क्यों करना? और अगर हार्ड चीज़ों की तरफ बढ़ गए हो, चाहते हो वो मिले, तो उनकी तरफ रहो। अपने आप को, अपने स्टैंड को चेंज मत करो और अपने साथ सच्चे रहो कुंभ राशि। ये आज का ओवरऑल मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, यस, नंबर 17 और 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, आपको कोई ना कोई गाइडेंस इससे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।